पानी की समस्या ज़्यादा है, वार्ड तो साफ है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे समझो आप, हम हमारा नारकीय जीवन जी रहे हैं। एक एक कमरे में 8-8 10-10 लोग निवास करते हैं। प्रधानमंत्री ये राजस्थान सरकार की पता नहीं कहाँ वो योजनाएं चल रही हैं, जो आवास योजना है। मूलभूत सुविधा तो ना के बराबर ही है यहाँ। सार्वजनिक शौचालय हैं, शौचालय भी 2 बने हुए, बिल्कुल ही उनकी हालत ख़राब है। तो ना तो रोड बनते हैं, ना नालियाँ साफ होती हैं और ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। समस्या और मैंने यहाँ सुनी है कि यहाँ पर जो युवा लोग हैं, यहाँ पे नशे की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इसलिए आप बताइए मुझे। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें प्रशासन का पूरी तरह योगदान है। पहली गाड़ी खड़ी हो जाती है, वो आगे दे जाते हैं, चले जाते हैं, बोले हम पुलिस भिजवानी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपनो भरतपुर चैनल से, और आज हम हैं अलवर दिल्ली दरवाजे के पास जाटव समाज यहाँ पर कॉलोनी है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। और यहाँ पर आज हम बैठे हैं एक चाय की दुकान पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं जिनसे हम बात करेंगे, यहाँ की समस्याओं को लेकर चल रही हैं। हाँ तो साहब, अपना परिचय। मेरा नाम प्रदीप जाटव है जी। और मैं दिल्ली दरवाजे बाहर वार्ड नंबर 11 का निवासी हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। 4 दिन बाद उसमें भी कभी तो लाइट चली जाती है, कभी उनकी मोटर ख़राब हो जाती है। इस तरीके से पीने के पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। एक तो ये समस्या है। दूसरा, सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल ही सारे शहर में ही ख़राब है। हमारा वार्ड तो ये दलितों का वार्ड है, इसमें जाटव लोग ज़्यादा निवास करते हैं। पता नहीं उदासीनता जाटवों की वजह से है सरकार की, ये तो वो सरकार जाने। पानी की समस्या ज़्यादा है, वार्ड तो साफ है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे समझो आप, हम हमारा नारकीय जीवन जी रहे हैं। और एक जो काफ़ी दिनों से समस्या चली आ रही है, वो है आवास समस्या। हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, गरीब मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है मकानों की है। एक एक कमरे में 8-8 10-10 लोग निवास करते हैं। प्रधानमंत्री ये राजस्थान सरकार की पता नहीं कहाँ वो योजनाएं चल रही हैं, जो आवास योजना है। हमारे यहाँ के तो एक भी व्यक्ति को, एक भी आदमी को आवास कोई मिला नहीं है। कई बार यहाँ जांच करके ले गए, वो यहाँ का वो खाका बना के भी ले गए, लेकिन आज तक तो कहीं मिला नहीं है। एक तो ये है। दूसरा, मूलभूत सुविधा तो ना के बराबर ही है यहाँ। सार्वजनिक शौचालय हैं, शौचालय भी 2 बने हुए, बिल्कुल ही उनकी हालत ख़राब है। कर्मचारी जो सफाई कर्मी लगाया हुआ है, वो ठेकेदारों के लगे हुए हैं। पहले कुछ साल पहले सरकारी कर्मचारी थे जो संतोषजनक स्थिति में सफाई भी होती थी। अब तो बिल्कुल ही ना के बराबर 5-5 7-7 दिन हो जाते हैं। नालियाँ तो बिल्कुल भरी पड़ी हैं। बारिश के दिनों में तो कई दिन तक पानी भरा रहता है। जैसे ये सक्का की हवेली है, गंगा मंदिर के पास में है, लालदास जी के मंदिर के पास में है। इन एरियो में तो पानी ऐसा भर जाता है, बिल्कुल जैसे कोई नहर या नदी आ गई हो। इतनी गंदगी है। और एक तो ये, और दूसरा पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। बिजली की कैसी व्यवस्था है? बिजली की तो संतोषजनक कहेंगे स्थिति। कुछ देर अगर चली भी जाती है तो आ जाती है बिजली तो ठीक है, बिजली की व्यवस्था तो संतोषजनक है। पानी की समस्या ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। एक तरह से हमको पानी भरने के लिए युद्ध सा लड़ना पड़ता है। कई बार तो 3-3 बजे पानी खोलते हैं वो। और कई और जगह हैं। अच्छा, एक तो बड़ा दुख ये होता है कि हमारे पास में और जो वार्ड हैं, उनमें तो रेगुलर पानी आता है, हर दिन पानी आता है, 5-5 7-7 घंटे पानी आता है। और हमारे यहाँ चौथे दिन पानी देते हैं, 3 दिन छोड़ के, वो भी आधा घंटे के लिए पीने का पानी। अब पानी के लिए हमको तो ऐसा समझो कि सारा परिवार को ही लगना पड़ता है, तो हमको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि पानी की समस्या के लिए हम टाइम टू टाइम AN, JN, एक्शन और यहाँ तक कि जो लोकल मंत्री हैं संजय शर्मा जी को भी लिखित में और व्यक्तिगत तौर पे भी अवगत करा चुके हैं। बाकी जस की तस बनी हुई है पानी की समस्या तो। आपका कहना है कि मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही समस्या की? कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। पानी आएगा कहाँ से लाएंगे, लेकिन आज तो हम ये है कि आज पानी नहीं है, तो
पता नहीं कैसे कैसे हम प्रयास करते हैं, टैंकरों से पानी मंगाते हैं हम। कोई 550-600 रुपये का एक टैंकर आता है, उसको ही फिर छान छान के पीते हैं। इस तरीके की पोजीशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर शिक्षा के ऊपर, तो सरकारी स्कूलों की मतलब क्या व्यवस्था है, शिक्षा स्तर कैसा है सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में हमारे यहाँ मोहल्ले के अंदर दिल्ली दरवाजे बाहर मोहल्ला गंगापुरा है ये इसका नाम। यहाँ एक स्कूल है पुराना, बहुत पुराना है, 1935-34 में चालू हुआ है ये। मिडिल स्कूल है 8वीं तक। संख्या तो ना के बराबर है, क्योंकि पूरी तरह शिक्षा का तो शिक्षित अच्छी तरह वो जो टीचर्स हैं अच्छी तरह पढ़ाई भी नहीं कराते हैं। सरकारी स्कूलों का तो हाल बेहाल ही। और अगर मैं यहाँ सड़कों की बात करूँ तो सड़क तो सारे शहर में देख लो आप, हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और अभी भी ये स्थिति है कि जो सिविर लाइन के लिए सड़कें खोदी हुई हैं शहर में, पूरे शहर में, हमारे वार्ड में तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। बुरा हाल है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिस जगह हम यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ ये चाय वाले भैया हैं राजू भाई, ये नाप वाप सही करते हैं। अलवर शहर से दूर दूर से लोग आते हैं, वो सड़कों की वजह से नाप डिस्टर्ब हो जाती है, उसका इलाज भी करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर चाय वाले हमारे अंकल जी बैठे हैं, यहाँ पर ये लोगों का इलाज भी करते हैं। मतलब किसी के पेट में दर्द या नाप वगैरह हो जाती है तो वो इसका इलाज भी करते हैं। तो आपके पास कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? वो अलवर जिले के पूरे आते हैं, पूरे अलवर जिले पूरे अलवर जिले से आते हैं। काफ़ी उनको फ़ायदा हो जाता है? फायदा होता है जब भी आते हैं यहाँ। कितने टाइम से आप लोगों को ये सेवा दे रहे हैं? 20 साल हो गए, 20 साल हो तो गए। ये सेवा आप निःशुल्क दे रहे हैं? निःशुल्क। बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछे तो जैसे आप चाय की दुकान पे काम करते हैं, आपकी ये दुकान है साहब, यहाँ पर रोज़ लोग आते हैं बैठते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जैसे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं जिनका निवारण होना चाहिए, और कितने साल से ये समस्याएं बनी हुई हैं जो अभी तक भी नहीं हो पाया इनका निवारण? देखो जी, 20 साल हो गए यहाँ तो ना तो रोड बनते हैं, ना नालियाँ साफ होती हैं, और ना ही पानी की कोई व्यवस्था है, और ना ही और कोई। आप हमारे मोहल्ले में मेडिकल खोल रहा हुआ है, बोलते मोहल्ला मेडिकल, तो उस पर ना तो डॉक्टर हैं, नर्सें बैठी रहती हैं जो मन में है, जो दवाइयाँ बांध बांध के दे रही है वो बिना डॉक्टर के उससे। अब कोई सही हो चाहे मत हो, और जहाँ होती है तो कहते हैं सीधे अस्पताल जाओ। अब अस्पताल में पूरा पूरा दिन गरीब आदमी कहाँ खड़ा होएगा? मोहल्ला क्लिनिक का फायदा क्या जब डॉक्टर ही नहीं आता है? तो यहाँ से अस्पताल कितनी दूर पड़ते हैं? कम से कम 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर पड़ता है अस्पताल, लेकिन वहाँ लाइन बहुत लंबी होती है, जो गरीब आदमी का तो पूरा दिन वहीं लग जाता है। पहले पर्ची की लाइन में लगो, फिर डॉक्टर के पास जाओ वहाँ लाइन में लगो, उसके बाद वहाँ से पर्ची बन गई तो फिर मेडिकल दवाइयाँ लेने के लिए लगो। और जहाँ दवाइयाँ हॉस्पिटल से मिल जाती है? मिल जाती है, कुछ नहीं, जो महंगी दवा होती है वो कहते हैं बाहर से लो, जो उपलब्ध नहीं होती तो वो बाहर से ले लो। और जो डॉक्टर्स हैं वो कितना स्टाफ मौजूद हो जाए वहाँ पर? डॉक्टर 10 नंबर कमरे में तो मौजूद होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, ये एलर्जी वाले डॉक्टर हैं, आँखों वाले डॉक्टर हैं, इनकी बहुत कमी है। हाँ, बहुत कमी है, बहुत लाइन लगी रहती है, तो पूरा दिन खराब हो जाता है जांच के लिए। सीट पे बहुत कम मिलते हैं, बाहर कैंटीनों में बैठे चाय नाश्ता करते रहते हैं। तो मतलब अस्पतालों की व्यवस्था भी बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा लापरवाही बढ़ती जाती है। लापरवाही है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई सीधे मुँह जवाब ही नहीं देता है। बहुत परेशान है यहाँ की जनता। और सड़कें तो ये समझ लो चलने लायक ही नहीं है। आदमी पैदल तो बहुत दूर, व्हीकल वाले गिर जाते हैं, व्हीकल वाले बहुत गिर जाते हैं, महिलाएं भी घायल हो जाती है। कई बार तो हमने अस्पताल पहुंचाया उनको ले चले जाते। ना पुलिस व्यवस्था सही है, पुलिस वाले आते हैं देख दाख के चले जाएं, ना तो दारू वालों को ले जाते हैं, ना बदमाशी करने वालों को ले जाते हैं। एक चीज़ और सुनी है यहाँ पे, ये एक समस्या और मैंने यहाँ सुनी है कि यहाँ पर जो युवा लोग हैं यहाँ पे नशे की बहुत ज़्यादा समस्या है। मेजर तो इसलिए आप बताइए मुझे। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें प्रशासन का पूरी तरह योगदान है, क्योंकि पुलिस से बिली भगत करके 2 नंबर में लोग यहाँ नशे का बेचान करते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं।
प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इन चीज़ों से भी अवगत करा चुके हैं, लिखित में भी और उसमें मौखिक रूप से भी, मंत्री तक को भी, एसपी साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी लिख के दे चुके हैं व्यक्तिगत। एक तो यहाँ शराब बिकती है, एक ये जो नशे का है ना, स्मैक है, चरस है, ये, और बिल्कुल ऐसा समझो आप, बिल्कुल सरेआम शाम के टाइम, और अब देख लो बहुत से बच्चे पूरी तरह बिगड़ रहे हैं, उस पर प्रशासन का पूरी तरह ध्यान नहीं है। और अगर उनको कहो तो नशा बेचने वाले जो सज्जन आदमी हैं उनको मारने के लिए आ जाते हैं, तो फिर डर के उनसे उनकी शिकायत की जाती है। क्या करें, इससे तो बहुत परेशान है, क्योंकि गरीब घर की बस्ती है ये। अब गरीब आदमी, माँ बाप कमावे और बच्चा इन व्यसनों में पड़ गया, तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या ये तो। इसके लिए तो अगर प्रशासन कोई कुछ कर सके तो भगवान उनका भला करे। और आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात हमारी प्रशासन के बीच में जाती है तो आपको भी धन्यवाद भैया। ये तो ठेकेदारों ने मोहल्लों में ठेके खुलवा रखे, ब्रांच बना के ठेके खुले हुए हैं। पकड़ेगा तो शराब ठेकेदार छुड़वा देता है उनको। हाँ, ठेकेदारों ने या ब्रांच दे रखी है कुछ लोगों को, जो है सामाजिक तत्व है, उनको पैसों के दम पर पुलिस हफ्ता लेने आती है, रोज ठेली गाड़ी खड़ी हो जाती है, वो आके दे जाते हैं, चले जाते हैं। खुलेआम पुलिस बिकवा रही है शराब। अच्छा, इसमें पुलिस सपोर्ट करती है पूरी तरह शायद आप तो यही मानेंगे, क्योंकि पुलिस जो गैर कानूनी जो बेचान कर रहे हैं, जो नशे का सौदागरी या नशे का जो सामान बेच रहे हैं, इनसे बहुत अच्छी तरह बोलते हैं पुलिस वाले पर डे या दूसरे दिन उनसे मिल के जाते हैं, काफ़ी देर तक अलग उनसे बात करते हैं, क्या लेन देन करते हैं। और अगर कोई हमारा जैसा कोई कहे तो फिर अब हमको मारने पीटने को दौड़ते हैं। क्या करें, पुलिस उनका साथ देती है। और हमारे बारे में भी अगर कोई जानकारी करनी है तो पुलिस को सर्टिफिकेट वही देंगे जो नशे का व्यापार कर रहे हैं। ये स्थिति है। मंत्री जी को भी मैं व्यक्तिगत अवगत करा के आया हूँ, क्योंकि पुराने संबंध है मंत्री जी से। ये कमाने वाले पी के पड़ जाते बेचारी महिला जगह जगह जाकर काम करना पड़ता है। कोई फैक्ट्री में जा रही है, कोई कोठियों पे जा रही है, कोई कहाँ जा रही है ना। तो सब कुल मिलाकर मोहल्ले की महिलाएं भी बेरोजगार की वजह से परेशान है। वो घर घर जाकर जाती है कि कोई के ताने सुनती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अरे बस चलन है, काम के बहाने से गलत कर, लेकिन उसके वो मजबूरी नहीं देखता है कोई भी। औरत को घर से बाहर निकलना इसलिए जाता है कि शराब की वजह से जो कमाने वाले हैं वो सड़कों पे पड़े रहते हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। बच्चों का पेट पालने के लिए वो महिलाओं को काम करने के लिए जाना पड़ता है। मैंने सुना शराब की वजह से काफ़ी लोग मर भी गए हैं, यहाँ पर काफ़ी औरतें विधवाएं भी बहुत ज़्यादा। मेरे जाटव समाज में अगर आप उनकी गिनती करो तो 22-22, 23-23 साल के, 40 साल तक के 500 बच्चे बहुत से मर गए। और निरंतरता है, अभी भी मर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी विधवाएं बहू हैं, बेचारी घरवाली कमा कर लाई है, मार पीट के पैसे ले जाते हैं। 100 के बर्तन करने जा रही हैं औरतें बेचारी, विधवा हो गई, छोटे छोटे बच्चों को। और जो इन चीज़ों का धंधा कर रहे हैं, नशा बेचने का धंधा कर रहे हैं, वो पनप रहे हैं। उनके अच्छी बढ़िया कोठी बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे हुए पड़े हो तो पहलवान जैसे लगते हैं। ये स्थिति है। किन से कहें, प्रशासन से कहें तो पुलिस उनके साथ है। ये स्थिति है। हो सकता है साहब। जैसे अपने समाज के जो यहाँ पे अलवर में तो टीकाराम जूली जी हैं इसी समाज से, वो उन्होंने कभी आके निरीक्षण नहीं किया? उनको भी व्यक्तिगत बता चुके हैं। टीकाराम जूली जी क्या कहेंगे, अब वही तो बात है। जब वो मंत्री थे जब भी अवगत कराया उनको, जब वो ये श्रम मंत्री थे ना, जब भी अवगत कराया। और मैं आपको बताऊं, हम लोग जाके एसपी साहब से इनसे मिले हैं कि आप कम से कम, चलो मत पकड़ो उनको, तो 2 घंटे की यहाँ राउंड करवा दो 2-3 पुलिस वालों को शाम को, तो कम से कम थोड़ा बहुत डर रहे नई पीढ़ी को। अब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और नशे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जैसी किशोर अवस्था पार करेगा बच्चा और जवानी की तरफ बढ़ेगा तो व्यसन की तरफ ज़्यादा भागेगा वो। तो वो घर बैठे ही मिल रहा है हमको, शराब भी मिल रही है यहाँ, बीड़ी से वो सिगरेट का वो मिल रहा है, वो स्मैक मिल रहा है, चरस मिल रही है, और
जब उनको नहीं मिलेगा तो वो चोरियां करेंगे, अपने घर का ही सामान चोरी करके वो बेच रहे हैं। अगर रोजगार की बात करूं तो रोजगार अलवर में है या बाहर जाना पड़ रहा है युवाओं को? रोजगार तो ठीक सा ही है, संतोषजनक कहेंगे। करने वाले के लिए खूब है, ना करने वाले के लिए कुछ भी नहीं। अब बच्चा, जवान बच्चा नशा करके घर पड़ा है, माँ बाप रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अगर उनसे उसको कहें तो वो मरने मारने को उतारू हो गए। तो कारण ये है ना कि हमारे तो मोहल्ले में घर बैठे ही सारी चीज़ मिल रही है उनको, दूर जाए तो थोड़ा सा फर्क भी पड़े, वो स्थिति है। ये तो बहुत बड़ी समस्या। और तो चाहे रोटी ना मिले 2 टाइम, लेकिन अगर इस समस्या से निदान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने जो विधायक साहब हैं उनको विकास के नाम पर और ये जो समस्याओं का निवारण है हुआ नहीं हुआ, इसके नाम पर आप उनको 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? भाई विकास का, हाँ बिल्कुल 0 या 1 नंबर, कुछ नहीं, नेवर, सिर्फ बातून है और कुछ नहीं। और कुछ दिन पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे ना, पहले विधायक थे, तो यहाँ मोहल्ले में आए, जब उनको अवगत कराया कि भाई ये लोग शराब बेचते हैं, ये लोग नशे का वो करते हैं, उन्होंने कहा भाई मैं जीत जाता हूँ फिर मैं 10 दिन में बंद करवा दूँगा। आज कितनी साल हो गई भाई? 2.5 साल से ज़्यादा हो गई, अभी तक कुछ नहीं है। और उनको बता के भी आए यार कुछ कराओ भाई, कुछ कराओ भाई। और भी ना है तो यहाँ राउंड ही लगवा दो, सुबह शाम का ही राउंड लगवा दो, 2 पुलिस वाले हमें और राउंड लगा जाएं ईमानदार। तो कम से कम जो नशा कर रहे हैं चलो वो तो ठीक है, और नए तो पैदा ना हो, और उनसे तो बड़े परेशान है भाई। आत्मा आईपीएल क्रिकेट सट्टा वगैरह का है। जो भी युवा पढ़े लिखे शिक्षित है ना, सब सट्टा बाजार में घुसे पड़े हैं, और वो उनको 30-40 लाख का कर्जा हो जाता है और फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो कम से कम गवर्नमेंट को सट्टा बाजार तो बंद करना चाहिए भाई। सट्टा खाए वालों को बड़ी, तो सट्टा बाजार जो चैनलों के द्वारा चल रहा है इनको तो बंद करें। मोबाइलों पे दुनिया भर के चैनल आ रहे हैं सट्टा के, उन सट्टों को तो बंद करो। सारी युवा पीढ़ी परेशान हो रही है सट्टे से, घर नशे से सट्टे से, इससे बहुत। फिर कि सट्टा भी बंद होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप आने वाले टाइम में राजस्थान का मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे तो किसे देखना चाहेंगे? कोई ईमानदार हो, पार्टी तो कोई भी हो, चाहे ईमानदार हो काम करने वाला, और जमीनी काम करे, जमीन से जुड़े लोगों का काम करे। हर आदमी की परेशानी जानता हो कि भाई गरीब आदमी की क्या क्या परेशानी है, वो कम से कम। अब अमित शाह है तो रोड बन गए, नहीं तो दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे थे डेली। अगर अमित शाह से पहले रोड देखते हैं, अमित शाह जी आए हैं अलवर को, कहा जा रहा है कि 700 करोड़ की सौगात देके गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें से पैसा कहाँ लगेगा, सब खा जाएंगे ये। खाली ये तो घोषणाएं तो 5 साल से देखता आ रहे, होती नहीं रही। कभी कुछ बना दे, कभी कुछ बढ़ा रहे, लेकिन बन कहाँ रहा है। इसमें मैं कहूँगा भैया, अब देखो वो कोई घोषणा करके गए हैं, हम तो छोटे लोग हैं, हमको क्या मतलब। हमको तो ये है कि हमको तो पानी मिले, हमारे यहाँ से नशे की वो बंद हो, और हमको टाइम टू टाइम वो ये बिजली नल इनकी सुविधा मिले। अब वो कहाँ लगेगा, क्या होएगा, उससे हमको क्या मिल रहा है, ये है। वो घोषणा बड़े लोगों की है, हमारा कोई लेना देना जैसे कि मैं बात करूं कि कांग्रेस के टाइम पे ज़्यादा विकास हुआ था या इस टाइम पे ज़्यादा विकास हो पाया? ना, विकास तो दोनों टाइम ही हुआ है। अब ये है, ये कर सकते हैं, जो ये पार्टी है ना, दोनों जगह इनकी पार्टी है, तो ये कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जबकि जो हमारे यहाँ का लोकल जो एमएलए है और जो मंत्री है, वो तो क्या है कि वो तो गली गली से जुड़ा हुआ था, वो उसके समझ में क्यों नहीं आ रही, हमारे समझ से परे है। क्योंकि वो तो सारी चीज़ जानता है कि उस गली में ये परेशानी है, उसको पता है कि पानी कई जगह तो ये स्थिति है कि वहाँ तो डेली दे रहे हैं पानी, और जो मेरा जो ये मोहल्ला है दिल्ली दरवाजा बाहर, यहाँ 4 दिन में पानी देते हैं आधे घंटे के लिए। तो कम से कम ये पता है उनको, पूरी तरह पता है, तो वो ये क्यों नहीं कर पा रहे? या तो फिर सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो भाई? या तो ये है कि भाई ये जो निचले तबके के लोग हैं इनको मार दो, या तो आपको लगता है कि आप लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और ये कम से कम मैंने व्यक्तिगत उनके बीच में, सभी के बीच में कहा है भाई कि भाई यहाँ जाटव लोग और ये लोग रहते हैं, ज़्यादा संख्या ये है।
आप यहाँ आधा घंटा पानी देते हो, तो आप ये करो ना, जहर दिवा दो उसमें पाइप के द्वारा, तो वो मर जाएंगे, आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास में ही मेरे सामने वाला वार्ड 14 नंबर है, 13 नंबर है, यहाँ प्रॉपर पानी मिलता है, डेली पानी आता है। वार्ड नंबर 11 में क्यों नहीं आता है? ये स्थिति है। जो नल खोलने वाले हैं वो भी अलग सोच के लोग हैं। पार्षद जी से आपने बात नहीं करी? पार्षद जी तो बेईमान है हमारे यहाँ का, वो तो ऐसा समझो गुलाम है। अगर कोई यहाँ मंत्री आ जाए तो वो बढ़ाई करेगा कि हमारे यहाँ तो पानी की सुविधा है, ये है, वो है। वो स्थिति है। पार्षद तो इतना निकम्मा है। तो क्या पार्षद जी का नाम बताएंगे आप? पार्षद अब तो कोई भी पार्षद नहीं है, अब तो पार्षद कोई है ही नहीं, क्योंकि 2 साल से तो अब चुनाव होंगे, अब नया नहीं, बनेगा। जो अभी थे वो कौन है, पता नहीं क्या नाम है उसका, छोरा सा है, छोटा सा। अच्छा। हाँ, नाम भी हमको तो पता भी तो नहीं। मेरा लास्ट सवाल है कि आप अपने विधायक साहब से, संजय शर्मा जी से और सरकार से आप अपनी क्या क्या समस्या, क्या क्या मांगे रखना चाहेंगे? मंत्री महोदय से इतना निवेदन है, एक तो नशे की प्रवृत्ति जो मेरे मोहल्ले में और शहर में फैली हुई है, उसको गंभीरता से लेते हुए और उस पे अंकुश लगाएं। जो 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 ये साइड में दुकानें खुली हुई हैं शराब की, नशे की, जैसे स्मैक है, चरस है, ये इनको बंद करवाएं, इन पे अंकुश लगवाए। पुलिस प्रशासन पे कंट्रोल करें, जो उनसे मिलकर जाते हैं। एक तो ये, एक पानी की सुविधा हो जाए, पानी टाइम टू टाइम मिले। रात को 3 बजे जगना पड़ रहा है, उसके बाद भी पानी नहीं आ रहा है। तो सफाई व्यवस्था तो चलो 19-20 चल जाएगी, मूलभूत तो पानी ना मिलेगा तो जिएंगे कैसे भाई? ठीक है साहब। और दूसरा आवास की समस्या है, जो मैं जाटव समाज से हूँ। यहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं, एक कमरे में कई परिवार रह रहे हैं, उनको जांच करके उनका पता लगा लें और उनको कहीं जो ये आवास योजना चल रही है उनमें आवास दिलवाए जाएँ। ये मंत्री महोदय से प्रार्थना है। ये आपके चैनल के माध्यम से अगर वो हमारी बात सुने तो इन पे गौर करें। मैं आपनों भरतपुर चैनल से, जैसा कि हमने लोगों से बात करी और यहाँ की समस्याएं जो इन्होंने बताई हैं, वो हम कोशिश करेंगे सरकार तक पहुँचाने की और इन सभी चीज़ों में जल्द से जल्द सुधार हो पाए। और मैं ऐसे ही आपको अपडेट अलवर से देता रहूँगा, मेरे कैमरामैन विष्णु साहिब के साथ। धन्यवाद।